प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपके पास एक सवाल आया जिसमें सिंगल एक्सपेरिमेंट है और आपने सिंगल आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और इसमें जो है इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। इसमें डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन कॉइन इज टॉस, तो इसकी जो सैंपल स्पेस होगी आपको पता है इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ सिंगल एक्सपेरिमेंट। आपने देखा कि एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, एक दफा ही कॉइन टॉस हुआ, तो उसमें जो सैंपल स्पेस है उसमें 2 आइटम्स होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। एक डाइस रोल की इसकी जो सैंपल स्पेस होती है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। देयर इज अ स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस। तो अगर हम लोग कॉइन टॉस की बात करें तो इसमें स्मॉल एन 2 के इक्वल होगा, और अगर हम लोग डाइस रोल की बात करें तो इसमें स्मॉल एन जो है वो 6 के इक्वल होगा। डेक ऑफ कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, डेक का मतलब होता है कि एक कलेक्शन ऑफ 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में 2 फैमिलीज होती हैं, एक रेड कलर की फैमिली होती है और एक ब्लैक कलर की फैमिली होती है। जो रेड कलर की फैमिली होती है, इन फैमिलीज के 2 डिफरेंट नाम हैं। एक को हम कहते हैं जनाब डायमंड, और एक होता है जी हार्ट। हार्ट और डायमंड, इनके कार्ड्स जो है ना वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ब्लैक की अगर हम बात करें तो इसमें होता है जी क्लब और स्पेड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो तमाम जो होते हैं कार्ड्स, इनकी ये जो तमाम फैमिलीज हैं इनको सूट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। मैं तो इनको फैमिली कहता हूं, इनको सूट्स कहते हैं एक्चुअली। और हर फैमिली के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। आगे चलते हैं जी। हम सूट्स की बात कर रहे थे। हर जो फैमिली होती है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं। उन 13 कार्ड्स के अंदर से अब 13 कार्ड जो है वो डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, इन सब में 13 कार्ड्स होते हैं। कुछ पिक्चर्ड कार्ड्स होते हैं, और जो पिक्चर्ड कार्ड्स होते हैं उनमें सबसे पहले होता है जी किंग, फिर किंग की बीवी क्वीन, और इनका एक चाचा जैक। और नॉन पिक्चर्ड या नॉन फेस्ड कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं जनाब 10। उसके ऊपर लिखा होता है 9 होता है, 8 होता है, 7 6 5 4 3 2 और ए की जगह एस होता है। ठीक है जनाब। तो जनाब हर सूट के अंदर ये 13 कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड का ये जो नंबर है इसे हम रैंक कहते हैं। अब जब भी कभी हम लोग डेक ऑफ 52 कार्ड्स की सैंपल स्पेस की बात करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने कॉइन की सैंपल स्पेस बना ली, जैसे हमने डाइस की सैंपल स्पेस बना ली, वैसे ही हम ये वाली सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस का मकसद सिर्फ ये है कि ये देखा जा सके कि न्यूमिनेटर में क्या आना है और डिनोमिनेटर में क्या आना है। तो अगर आपके माइंड में सैंपल स्पेस बन चुकी है तो आपको शायद पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी खुद ही जो है ना वो देख लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली सैंपल स्पेस का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आप देख सकें कि न्यूमिनेटर में क्या आएगा फॉर्मूला के अंदर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। इसी तरीके से कभी कभार ऐसा भी होता है वन आइटम इज चोजन फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम सिंगल एक्सपेरिमेंट विद सिंगल आउटकम कहते हैं, और इसकी फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये होता है जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स in sample space divided by number of total outcomes in sample space। अब ये इजी है, इसमें से किसी भी तरह के सवाल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको देखने से पहले सवाल कर चुके हैं।